एकदम शार्प फॉल ऑफ टेम्परेचर जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास होने से ही होती है। और अभी मिनिमम टेम्परेचर आज दिल्ली का बात करें तो 11.9 है। तो ये आपका नॉर्मल से 1 या 2 डिग्री के ऊपर नीचे ही चल रहा है। बाकी प्लेन्स में परसों से थोड़ा फॉग पॉसिबिलिटी कल से ही बढ़ेगा, मगर परसों से ज़्यादा फॉग का पॉसिबिलिटी बढ़ने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को अब हल्की ठंड का जो एहसास है वो होने लगा है। हालांकि अक्सर देखते हैं कि इन दिनों में जो कड़ाके की ठंड है वो पड़ने लग जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति अभी देखने को नहीं मिल रही है। और इसी बीच आगे की क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम, अक्सर देखा जाता है कि इन दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ जाती है, ऐसे में अभी हल्की ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। कड़ाके की ठंड कब दस्तक दे सकती है दिल्ली एनसीआर में? देखिए, एकदम शार्प फॉल ऑफ टेम्परेचर जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास होने से ही होती है। अभी जो हो रही है सिचुएशन आप देखे होंगे पिछले 1-2 हफ्ते से ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर ये हुआ है। खासकर एक फॉग का एपिसोड आपको याद होगा, लास्ट वीक हुआ था। उसके बाद से जैसे आपका विंड्स का डायरेक्शन उसके 2-4 दिन बाद से चेंज हो गया, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ गया। तो वो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स में आपका टेम्परेचर्स धीरे धीरे कम होने लगी है। और अभी मिनिमम टेम्परेचर आज दिल्ली का बात करें तो 11.9 है। तो ये आपका नॉर्मल से 1 या 2 डिग्री के ऊपर नीचे ही चल रहा है। ये आपका क्लाइमेटोलॉजी है, मतलब आप खास इसमें दूसरे सालों से फर्क नहीं है। अगर जैसा आपने कभी-कभी किसी-किसी साल में आपने देखा होगा, नवंबर के इसी समय ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। वो इसीलिए होती है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास करती है, उससे आपका विंटर जल्दी शुरू हो जाए। विंटर तो हमारा कोई डेफिनेशन नहीं है, टेम्परेचर ड्रॉप बहुत शार्प होती है। ऐसा कोई सिचुएशन अभी नहीं है। अभी जो मौसम आपका साफ रहेगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, मगर उसके चलते पहाड़ी क्षेत्र खासकर जम्मू एंड कश्मीर में ही थोड़ा बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। बाकी प्लेन्स में परसों से थोड़ा फॉग पॉसिबिलिटी कल कल से ही बढ़ेगा, मगर परसों से ज़्यादा फॉग का पॉसिबिलिटी बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में क्या मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया? बिल्कुल, हमने अलर्ट जारी किए हैं 28-29 को। 30 तारीख तक पूरा नॉर्थ इंडिया की बात करें, और यूपी में तो आज से ही जारी किए हैं। आज मतलब कल सुबह के लिए भी जारी किए हैं। नॉर्थ यूपी खासकर तराई रीजन में हमारा आज भी रिकॉर्ड किया गया 1-2 स्टेशन में डेंस फॉग, तो यानी 200 मीटर की कम विजिबिलिटी। और ये फॉग कंडीशंस आपका धीरे-धीरे ईस्ट से ईस्टर्ली विंड का फ्लो का डायरेक्शन चेंज होगा, ईस्टर्ली फ्लो आएगी, जिसके चलते आपका धीरे-धीरे फॉगी कंडीशंस आपका वेस्टवर्ड एक्सपैंड करेगा। और ये पंजाब हरियाणा में परसों सुबह यानी 28 तारीख से बढ़ने का संभावना है। मैम, ऐसे में रेनफॉल की भी कोई बात की जा रही है कि रेनफॉल हो सकती है? रेनफॉल खासकर आपका हिल्स में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में होने की संभावना है। प्लेन्स में उतना असर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई वेदर सिस्टम नहीं है जिसके चलते हमारा ये अभी रेनफॉल होने का कोई संभावना नहीं। मेरा आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों तक मतलब जो टेम्परेचर अभी बना हुआ है, ऐसी समान स्थिति में बना रहेगा, कड़ाके की ठंड अभी नहीं पड़ती? करीब 1 डिग्री कम होने का, जैसे मैंने बताया कि विंड्स के स्लाइट चेंज से 1 डिग्री कम हो सकती है टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम में। मगर बहुत खास चेंज जो आप उम्मीद करते किसी किसी साल सडनली, वो अभी होने का संभावना नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि आने वाले दिनों में 1 डिग्री तक जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ खास असर अभी आगे आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिल सकता। फिलहाल इस समय जो कड़ाके की ठंड है वो पिछले कुछ समय पहले देखा गया था कि लोगों को एहसास होने लग जाया करता था, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन जो टेम्परेचर है उसमें उतार चढ़ाव हल्का सा 1 डिग्री तक देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।